ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों ने एक बहरा मेंढक की कहानी जरूर सुनी होगी। इस कहानी में यही बताया गया है कि एक बार सभी मेंढकों का एक प्रतियोगिता रखा गया और वहां उस प्रतियोगिता में सभी तरह के मेंढक साथ में आए और लाइन पर खड़े हो गए और उन्हें दौड़ने के लिए कहा गया और वे वहां तक दौड़े जहां एक बड़ा टावर है, उसके उस ऊंचे बिंदु पर पहुंचना है। बहुत सारे मेंढकों ने उन पर गुस्सा किए कि यह कौन कर सकता है, यह किस प्रकार का दौड़ है। बहुत सारे वहां से बिछड़कर वापस चले गए, लेकिन कई सारे उनमें अधमन से भी वे उस पर प्रतियोगिता पर भाग लेने के लिए वह रह गए। और जब उन्हें सीटी बजाया गया तो बहुत सारे धीरे धीरे करके वे वापस लौट गए, लेकिन उनमें एक था जो अपने लगन के साथ उस टावर पर चढ़ गया। तब जब वे पूरा करने के बाद उनसे पूछा गया तो वे कहे कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना कि हमें क्या कहा गया था, मैं इतना ही जानता था कि हमें उस टावर पर चढ़ना है। तब उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं कुछ सुन नहीं सकता हूं, मुझे किसी ने बताया था कि मुझे यह करना है और मुझे बस इतना ही करना था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहते हैं तो हम उस समस्याओं को सुन के हम सभी उब जाते हैं और हम हताश निराश हो जाते हैं और हम उससे उभर कर ऊपर नहीं आ पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम यही चीज को सुनते हैं। तेमुस का बेटा बरतेमुस जो अंधा था, वह देख नहीं सकता था, वह भिखारी था, लेकिन इतना होने के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था और उसे सुनकर इतना विश्वास था कि जरूर ईसा मसीह वे आएंगे और हम सभी लोगों को उद्धार करेंगे। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं, याकूब के लिए आनंद का गीत गाओ, जो राष्ट्रों में सर्वश्रेष्ठ है उसका जय जयकार करो, और सभी लोगों का प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनका उद्धारक आ गया है। लंगड़ा, लूल्हा और जो गर्भवती महिलाएं हैं वे सभी आनंद मनाएंगे। और इसी चीज को आप पढ़ेंगे यशायाह के अध्याय 35 पद संख्या 4 और 5 में, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराए हुए लोगों से कहो ढाढ़स रखो, डरो मत। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़े हिरन की तरह छलांग लगाएंगे और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएगा। और इस चीज को बरतिमेउस जानता था कि वही प्रभु ईसा मसीह इस रास्ते से गुजर रहे हैं और जब मैं इसे देखूंगा तो मैं जरूर उससे पूछूंगा कि प्रभु हमारे आंखें खोल दीजिए, हमारी जो बीमारियां हैं उसे दूर कर दीजिए। और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकारने लगा। और जब वे पुकार रहे थे, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, तो लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाने का कोशिश किया, लेकिन वह व्यक्ति कहां सुनने वाला है, क्योंकि वह जानते थे कि यह ईसा मसीह हमारे लिए ही आए हैं। लेकिन हम में से कितने लोग होते हैं उस आवाज को पहचान सकते हैं, उस आवाज को हम यीशु मसीह के पास पहुंचा सकते हैं। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। यदि हम भी बरतिमेउस के जगह अपने आप को डालकर देखें तो क्या हमारा विश्वास भी उस प्रकार का है? जब हमें लोग दबाते हैं, हमें समाज से अलग कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम सच्चाई के रास्ते पर, क्या हम उस ईसा मसीह को पुकारते हैं पूरे विश्वास के साथ, प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। और जब हमारा उद्धारकर्ता हमारे सामने आता है, जब हमारा उद्धार करता है, तब हम उन सभी चीजों को छोड़कर, पापी जीवन को छोड़कर हम अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि यह जो बरतिमेउस था, उन्होंने सब कुछ छोड़कर पूरे अपने बदन में अपने लकड़ी, अपना जो जीने का सहारा था, सभी चीजों को छोड़कर वे यीशु के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वे जाकर कहते हैं कि प्रभु मुझे आंख देखने के लिए दृष्टि दीजिए और जिससे मैं फिर से देख सकूं। और प्रभु ईसा मसीह उन्हें दृष्टि देते हैं और तब से वे इस यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। आज हमारे जीवन में भी इन्हीं सभी चीजों को हमें समझने के लिए प्रभु ईसा मसीह आज हमें निमंत्रण देते हैं। हम केवल बाह्य रूप से अंधे, लंगड़े और काने ये सब नहीं होते हैं, लेकिन हम आंतरिक रूप से कई सारी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। आज हमारे समाज में कई सारे गरीब व्यक्ति हैं, कई सारे लोग गिरे पड़े हैं, लेकिन क्या हम उन्हें देखते हैं? क्या हम उनकी दृष्टि में हम भी अंधे हैं?
और इन सभी चीज़ों को जरूर हम मनन चिंतन करें। और आज हमारा पवित्र कलीसिया संत अंतोनी मेरी क्लारेट का त्यौहार भी मनाती है। आज हम इस समाज को अपने प्रार्थना में याद करें। इस समाज को हम अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए हम उन्हें बढ़ावा दें और उनके कार्यों को हम आकलन करें, क्योंकि यह व्यक्ति था जो समाज की सेवा के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के आत्मा को बचाने के लिए वे इस संसार में कार्य किए हैं। और इसलिए वे बचपन से ही यही कहते थे कि प्रभु, यदि कोई व्यक्ति नरक के आग में गिरने वाला है तो क्या हम उन्हें बचाएंगे नहीं। संत क्लारेट हमेशा यही सोचते थे कि हम कैसे लोगों को बचाएं और हर एक व्यक्ति को हम नरक की आग से बचाएं और उन्हें हम अच्छाई के रास्तों पर ले जाएं। तो आइए हम सभी उनके बताए हुए वचनों को भी मनन चिंतन करें और हम अपने जीवन में लागू करें, लोगों को भी स्वर्ग के राज्य की ओर हम ले जाएं, ना कि हम उन लोगों को जो नरक के आग में जा रहे हैं हम उन्हें देखते देखते उस जहन्नुम में हम गिरने दें। आइए हम इन सभी चीज़ों को मनन चिंतन करें और अपने जीवन में भी लागू करने की कोशिश करें।